He is our no face. Today he will be doing the surface marking. Mainly I will be doing the surface marking on him. So मैं अपने नो मैन वाले फ्रेंड्स पे मैं आपको सरफेस मार्किंग करके बताऊंगा. पहला पॉइंटर जो आपको बताने वाला हूँ वो है एपेक्स ऑफ लंग. सेकंड में आपको बताऊंगा राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ लंग. फिर आपको थर्ड पॉइंटर जो मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैकिया प्लस फोर्थ पॉइंटर आर्च ऑफ आयोटा की मार्किंग. तो वीडियो एंटर किया कि यहाँ पे क्या होता था. यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन होती थी जो क्या करती थी एपेक्स ऑफ लंग को कवर किया करती थी. इसका वजह से फायदा क्या होता था उसको वो बचाती थी ताकि ड्यूरिंग पफिंग ऑफ लंग्स ना हो जाए, वो फूल ना जाए. वरना तो अगर वो ना हो तो सुप्राप्लुरल मेम्ब्रेन जिसे सिप्सन फेशिया भी कहते हैं अभी तक हमारे लंग्स फट के बाहर आ चुके होते हैं. तो ऐसा नहीं होता है. इसका मेन रीजन क्या है सिप्सन फेशिया. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज. आज मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आया हूँ जिससे आपको मजा भी आएगा इस वीडियो में. इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा. आज हमारे साथ एक जुड़ा एक नए गेस्ट, उनका नाम है मिस्टर नो फेस. ही इज माय स्पेशल फ्रेंड मिस्टर नो फेस. ही इज अवर नो फेस. Mainly, I will be doing the surface marking on him. So his body is clavicle, sternum and all are things very visibly seen. तो मैं आपको वीडियो को आगे तक बने रहना, ये सबसे मेन काम है आपका. और अगर आप भूल गए हो तो एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नो मैन वाले फ्रेंड्स पे मैं आपको सरफेस मार्किंग करके बताऊंगा. पहला पॉइंटर जो आपको बताने वाला हूँ वो है एपेक्स ऑफ लंग. सेकंड में आपको बताऊंगा राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ लंग. फिर आपको थर्ड पॉइंटर जो मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैकिया प्लस फोर्थ पॉइंटर आर्च ऑफ आयोटा की मार्किंग. तो वीडियो एंड तक देखिएगा. अब मैं आपको मिस्टर नो मैन से स्टार्टिंग करता हूँ सरफेस मार्किंग पर. ये है हमारे मिस्टर नो मैन. इसको गौर से देखिएगा. मैं उस सरफेस मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी क्लेविकल है. ये उसका क्लेविकल है. यहाँ से उसकी स्केपुलर बोन है जिसका पेक्टोरल कवर कर रही है. या इसमें स्केपुलर से जो क्लेविकल है वो बहुत विजिबिलिटी है. ध्यान देखेंगे तो बहुत विजिबल है. अब मैं स्टार्ट करने आ रहा हूँ एपेक्स ऑफ लंग. अब वो करना कहाँ से, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे आपको डॉट मार्क करना है. कुछ नहीं, बस यहाँ पे डॉट मार्क करना है. फिर आपको बाद यहीं पर ही जहाँ पे मिडिल 2/3 और लेटरल 1/3 वाला पॉइंट है वहाँ पे आपको डॉट मार्क करना है. फिर इन दोनों से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर वहाँ पे आपको स्केल अवेलेबल नहीं रहेगी. तब क्या करना है, पहले आपको फिंगर से अपनी मार्किंग कर लेना है कितना 2.5 कितना क्या है. तो मेरे इतना 2.5 मार्क आता है. तो मैं कंपेयर करूँगा तो उसको यहाँ कहीं आ रहा है एपेक्स ऑफ लंग. It is here somewhere. So this. So it will be like this. It is the right apex of lung. Similarly, I am showing here also in the left case. See carefully. This is the left sternoclavicular joint. It's in third part. Then at the 2.5 centimeter above. Huh? It's somewhat here. Okay. और अभी से आपको एक फर्स्ट बनता है याद करने का कि यहाँ पे क्या होता था. यहाँ पे सुपरक्लुरल मेम्ब्रेन होती थी जो क्या करती थी एपेक्स ऑफ लंग को कवर किया करती थी. इसका वजह से फायदा क्या होता था उसको वो बचाती थी ताकि ड्यूरिंग पफिंग ऑफ लंग्स ना हो जाए, वो फूल ना जाए. वरना तो अगर वो ना हो तो सुपरक्लुरल मेम्ब्रेन जिसे सिप्सन फेशिया भी कहते हैं अभी तक हमारे लंग्स फट के बाहर आ चुके होते हैं. तो ऐसा नहीं होता है. इसका मेन रीजन क्या है, सिप्सन फेशिया ऊपर तरफ होता है जो बैरियर बना के रखता है. तो ये आपको रिवाइज करा देता. ये था आपका एपेक्स ऑफ लंग. ठीक है. सेकेंडली अब आपको आने वाला है राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ लंग. राइट बॉर्डर तो बहुत इजी होता है. लेफ्ट में क्या दिक्कत होती है आपको याद हो तो लेफ्ट में उसका कार्डियक नॉच आ जाती है. तो इसलिए पहले मैं राइट बॉर्डर दिखाऊंगा जो बहुत इजी होता है. राइट बॉर्डर स्टार्टिंग आप कहाँ से करनी है, दिस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ लंग 2.5 सेंटीमीटर. देन दिस पॉइंट which is at the sternoclavicular joint. Then this is the jugular notch or you can say intermandibular के जो बीच में पार्ट होता है वो वाला पार्ट. ठीक है. सुप्रास्टर्नल नॉच वाला पार्ट कह सकते हैं. मैं तो इसे बेसिक क्या कहता हूँ जुगुलर नॉच फॉर माय टाइमिंग. ठीक है. फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे जो कि हमारा आता है स्टर्नल एंगल. स्टर्नल एंगल क्या होता है 5 सेंटीमीटर नीचे होता है. ये हमारा 5 नीचे 5 सेंटीमीटर कितना है, मेरे इतना है. ठीक है. वहाँ स्केल नहीं रहेगी, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ. आप अपनी फिंगर्स के टिप से मार्क करके जाइएगा, वो ज़्यादा ईजी होता है. तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है. तो इट विल बी समवेयर हियर. सी हियर केयरफुली इट इज समवॉट हियर. This is here. This is sternal angle. Now from the sternal angle to the mid of the xiphoid process you have to see. Let's see. This is xiphoid process. See carefully. You can feel it. Okay. This is somewhat. It's not subcutaneous, but you can feel the palpable region of it. Okay. So please try to see that. This is the right border and to the little bit right only. Okay. So now I am making the mark of the right border of the lung. Okay. It will be from here till here. Till here. Okay. This was the first point. Now in the left border of the lung, what the main problem is,
there is a presence of cardiac notch, so I won't be able the straight word. It will be little bit tilted. Why tilted? You know the reason, basically cardiac notch. Okay. From here it will be the same. Till the sternum angle it will be the same, because till now till the fourth costal cartilage, fourth intercostal space basically. Okay. You have to count it. As you know, this is sternal angle, so I can basically easily count the from where it will go to the fourth costal cartilage. Okay. So this part is second, then the second intercostal space, I can feel it, then the third costal cartilage, then it's third intercostal space, then the fourth costal cartilage. Okay, so it will be pointing here. Okay, it is the fourth costal cartilage office. Now, so what I was talking about, basically this was the left border of the lung. From the apex of the lung to the sternal angle you will go. From here it is the same thing only. Okay, now at the fourth costal cartilage, this was the second rib. Okay, I can feel it. Okay, after that it will be second intercostal space, then the third costal cartilage, then third intercostal space, then the fourth costal cartilage. This one. Okay, now after this fourth costal cartilage, there is a presence of fourth intercostal space. There is a presence of fourth intercostal space. Okay, but what we have to do, at the fourth costal cartilage you will take a 3.5 centimeter distance. Actually, I can measure it till here it is 2.5. So it will be here 3.5. So you have to measure from the skin only. Okay, because the finger transition may vary from percent to percent, as the pelvis might vary. Okay, number is equal, but the distance between them is not equal. So for me it is around here. It here. And one more thing, when we are going downwards, the costal cartilage distance it goes more laterally. Okay, so don't. Now you will count the number of this from the fourth intercostal space, then the fifth intercostal space. At the fifth intercostal space, as you already know, there is a presence of the apex bead, medial to mid clavicle line, and 9 centimeter from here. This why I am telling about. It is basically the trick. Like in exam, if you forget about here from where you have to take a distance, so it will be basically very much easy for you. Okay, and one more trick. Every time the border will going from here to here. Why the reason? Because the cardiac one. So it is the basically a criteria, you can say the trick. Then from this as a costal cartilage, when we go down, it goes laterally. More this. Okay, don't forget this. After doing that, now you count till here, and the sixth, then the fifth, and the sixth intercostal space. You have to mark a point from here. It is a 4 centimeter around. Okay. I am not having a scale. Okay, so I am trying to do the shortcut method. But the first time when you do ना, try to use the scale. तो आपको अच्छे से आएगा वो point. तो from here till the 4, now here. अब इसके बाद ये आपका till 6 point, ठीक है? ये आपका 6 point हो गया. ये आपका पूरा कवर करता है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लंग. फिर आपको लगे तो ज़ायफोर्ड तक जाना, कुछ बुकों में दिया होता है, कुछ बुकों में नहीं दिया होता, वो आपकी बेसिकली मर्जी है. मेनली आपको कार्डियक नॉच दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सा इसको मोड टेंटेड होना चाहिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा. तो ये आपका था. मैं क्या बताया, एपेक्स ऑफ लंग, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ दी लंग, 2 पॉइंट. अब मैं बताना चाह रहा हूँ आर्च ऑफ आयोटा के बारे में. आर्च थोड़ा से मिक्स हो गया, मैं आपको अब ढंग से सुनना, मैं क्या पॉइंटर बोलने वाला हूँ. नाउ टेलिंग अबाउट द आर्च ऑफ आयोटा. सिंस वी नो दिस इज द जुगुलर नॉच, and about 5 centimeter from here it was a sternal angle. In between these 2 points, first I will mark a dot between these 2 points. I will mark a point here. See this point. Then around 2 centimeter. Acha, for the first sternal angle, make a broad line. Now from the right border take a point, but for the left one take a tilted rightwards. Take a tilt to the left because it will be towards the costochondral junction. मैं वो कहना क्या चाहता हूँ, सिंपली कहने का मतलब ये है, पहले तो दोनों के बीच में एक डॉट लो, मेडियल स्टर्नल एंगल के बीच में एक डॉट लो, फिर आपका जो स्टर्नल एंगल है वहाँ पे राइट की तरफ एक डॉट लो जो उसका राइट मार्जिन है, मगर लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट बचाओ एट द लेवल ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. तो एट द लेवल ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ये है. तो अब सबसे पहले लाइन जो खींची वो यहाँ से खींची देखना, ऐसे करके ऐसे. अब ध्यान देखोगे ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ है. क्यों? एट द लेवल कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. ये पॉइंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैम के सामने, ताकि ये पता रहे. फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे आया 2 सेंटीमीटर. ओके, सो इट विल बी अराउंड हियर. वो आपने स्केल से मार्क कर लेना, वो यहाँ से, ठीक है. तो ये आपका है आर्च ऑफ आयोटा जो जा रहा है आपका, ठीक है. तो क्या क्या बता दिया, एपेक्स ऑफ लंग, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लंग और आर्च ऑफ आयोटा. इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेना. मैं स्पेस फाउंड चक्कर में मैंने आपको इतना बताया है, वरना बेसिकली ये बहुत अच्छे से आना चाहिए इंसान को.
ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैकिया। ट्रैकिया कहाँ स्टार्ट होता है? बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम क्रिकॉइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, दैट इज द लेवल ऑफ सर्वाइकल 6। मगर आइडेंटिफाई करोगे एट द लेवल ऑफ एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल पे ना ये आसानी से दिखता है, विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और कुछ करने में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, मगर जो इसकी विजिबिलिटी वो यहाँ पर है एडम्स एप्पल, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे इधर नीचे की तरफ एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज आई विल मेकिंग अ मार्क और 2 सेंटीमीटर। अब क्यों? एक डॉट लेना है 2 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। ये मेरे क्या कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन है ट्रैकिया का, मैं वही करना था स्पेसिफिकली। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर दूर है ट्रैकिया का पॉइंट। अब वो कुछ नहीं करना, इसको इस पॉइंट को नीचे लेके जाते आना है। जैसे हमारा नोमेंस बहुत थक गया है, बहुत देर से खड़ा हुआ है, बट थोड़ा सा रह गया है, कंप्लीट कर देते हैं इसको। ये ना स्टर्नल एंगल, स्टर्नल एंगल में आपको दिखाना है बाइफरकेशन ऑफ इट, ओके। तो ये यहाँ तक आया। अब देखो ये इनकी पीछे 2 सेंटीमीटर गैप है। एट द लेवल ऑफ राइट ये ज़्यादा टिल्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है। और एक पॉइंटर आपको दिखाना ये था कि मैं कुछ होता है वो एक्स्ट्रा पॉइंटर है, वो एक बार आप चेक भी करना है, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद आपको कुछ दिखाना है कि एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल दैट बाइफरकेट्स, और साथ में जो गैप होता है वो इनका 2 सेंटीमीटर ही रहता है। इसके लिए ये आपको 2 सेंटीमीटर ही रहता है, ये गैप 2 सेंटीमीटर रहता है। मगर लेफ्ट में जो गैप रहेगा आपस में वो रहेगा सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 सेंटीमीटर गैप, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर आर्च ऑफ आयोटा था, तो ज़्यादा कैसा किया। तो लेफ्ट वो क्या कहते हैं, लेफ्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे दोनों में जो गैप रहता है ओनली 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर की लाइन ही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट्स समवॉट 3.5 इधर मेरा 5 ये 4, इट्स 4, ओके। सो हियर एंड 1 सेंटीमीटर ओनली फ्रॉम इट विल बी अराउंड ओनली टिल्टेड, ओके। तो ये आपको मैनेज करना है, आप पहली बार तो करो स्केल से मैनेज करना है। तो मैं वो रिवाइज कर रहा हूँ पूरे पॉइंट जो मैंने तो बताया आपको। एपेक्स ऑफ लंग मैंने बताया एट द लेवल ऑफ स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट एंड मिडिल टू रोटल पार्ट, देन फ्रॉम अबव दैट 2.5 सेंटीमीटर इट इज द एपेक्स ऑफ लंग्स कवरिंग बाय द सुप्राओकुलर मेम्ब्रेन व्हिच इज सेक्शन fascia, nothing else. After that the right border of the lung from the apex of the lung to the sternoclavicular joint to the sternal angle, then to the xiphoid process. For the left one, it is the left sternoclavicular joint at that middle part and above that apex of the lung. From here, it starts the apex of the lung to the sternal angle at the level of fourth costal cartilage. Then to the fourth intercostal space, I give a mark of 3.5 centimeter. Then basically आपको फिर 6 intercostal space पे दिखाना है, जो कि यहाँ से आपकी 4 सेंटीमीटर। मिड ऑफ द स्टर्नल एंगल, मिड ऑफ द स्टर्नम कह सकते हैं, या फिर लेटरल स्टर्नम का जो लेटरल बॉर्डर नहीं होता यहाँ से कह सकते हैं, वो बुक टू बुक वेरी करता है और कुछ नहीं। इसके बाद आर्च ऑफ आयोटा जो आपका मैग्नीफिक स्टर्ना है, उसके बीच में एक पॉइंट लेना है आपको, वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद उसको 2 सेंटीमीटर नीचे लाइन लेनी है, उसे ड्रॉ करना है। फिर ये आपका हो गया आर्च ऑफ आयोटा के बारे में। फिर इसके बाद आपका आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया से आपका कुछ नहीं करना है, ट्रैकिया को एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ C6 आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे जाते जाते आपको दिखाना है स्टर्नल एंगल तक, वहाँ से बाइफरकेशन हो जाएगी, दोनों बीच में गैप 2 सेंटीमीटर रहेगा। फिर यहाँ से आगे गैप 2 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब फॉर द लेफ्ट एंड 21 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में गैप है 4 सेंटीमीटर। तो और आपको मैंने सतत बार आपको बताई इस वीडियो को। एट लास्ट ऑफ द वीडियो आपको यही ब्रीफली बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, और इस सरफेस मार्किंग मैंने आपको ऐसा कहा कि आपको 1 से 2 बार देखोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, ठीक है, बाद में देखनी नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात एक थैंक यू आपको बोलना है, वो नो फेस मैन को बोलना है, क्योंकि सारी मेहनत इनकी इन्होंने अपनी बॉडी हमको दी है स्पेशली मार्किंग के लिए, और जिससे मार्किंग को थैंक यू जरूर बोलना, और ये एक फर्ज बनता है एज अ ह्यूमैनिटी। सो थैंक यू एट द लास्ट ऑफ द वीडियो वेरी मच।